दोस्तों नमस्कार। मैं एस्ट्रो पंकज आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है अंगारक योग। राहु और मंगल की जो युति होती है उसे अंगारक योग कहा जाता है। वैसे तो कुंडली में राहु अच्छा हो तो उसके दूसरे भी अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर अंगारक योग बहुत ही घातक योग है। और ये योग इतना घातक है कि यह इंसान से कुछ भी करा सकता है। बहुत दुर्योगों में सबसे मैं जिसको बहुत खतरनाक योग मानता हूँ वो अंगारक योग है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा राहु और मंगल की ये जो युति है, तो मंगल का जो कारकत्व है वो हमें समझना होगा। मंगल का कारकत्व जो इंसान का खून है, खून से भी रिलेटेड है। खून है, इंसान का शौर्य है, इंसान की ताकत है, जुनून है, वो सब मंगल है। इंसान की हिम्मत है। और राहु राहु एक छल है, धोखा है, छाया है। और राहु का काम है बढ़ाना किसी चीज को, अस्थिरता। यदि राहु मंगल के साथ आ जाए तो सामान्य प्रिडिक्शन ये है कि इंसान की जो हिम्मत है उसको बढ़ा देता है। राहु गुस्सा है, इंसान के गुस्से को बढ़ा देता है। और यदि ये लगन में योग हो जाए, ये युति यदि लगन में हो, तो हम 100% कह सकते कि ऐसा इंसान बहुत घातकी होगा, बहुत गुस्से वाला होगा, गुस्सा चरम पे होगा। ऐसा इंसान को यदि गुस्सा आ जाए तो कुछ भी करने को उतावला हो जाता है। यदि यही काम में हो, यदि कोई काम करता हो और इंसान और मंगल की जो यूटिलाइजेशन उस काम में हो जाए, तो इंसान काम को बहुत जुनून से करेगा, उस काम को कैसे भी करके ही रहेगा। लेकिन यही कोई झगड़ा हो या झगड़े वाला स्वभाव हो उसका, तो झगड़ा इस कदर करेगा कि सामने वाले की खैर नहीं रहेगी। तो ये है राहु और मंगल की युति यानी अंगारक योग। एक अंगारे जैसा प्रवृत्ति हो जाता है इंसान का, बहुत ही खतरनाक हो जाता है। यदि कुंडली में मंगल योग कारक हो, पहले पांचवें या नौवें का स्वामी हो, तो पहले का स्वामी होगा तो उसमें ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। इंसान की व्यक्तित्व एक लड़ायक व्यक्ति की होगी। तो ऐसा इंसान यदि पुलिस में चला जाए या मिलिट्री में चला जाए तो वो अपनी ताकत वहाँ दिखा सकेगा। सामने वाले से बिल्कुल ही डरेगा नहीं, सामने वाले का डट के मुकाबला करेगा। या फिर समाज में अपने घर के लिए यदि कुछ अच्छा काम करने वाला होगा या उसके घर पे कोई खतरा आएगा तो अकेला ही सब पे भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ ये युति बहुत काम की चीज है। यदि ये इंसान कोई अग्नि का काम करेगा या कोई आग का काम करेगा तो उसमें वो डरेगा नहीं। दूसरे लोग जरूर डर जाएंगे लेकिन ये नहीं डरेगा। ये अग्नि को भी, आग के काम को भी है ना बहुत शिद्दत से करेगा, बिल्कुल ही डरेगा नहीं। तो अब हमें देखना ये है कि कौन से जगह पे ये युति काम करती है और क्या काम करती है। पहले स्थान में यदि राहु और मंगल की युति हुई तो ऐसा इंसान बहुत ही
एनर्जेटिक, मतलब उसमें खूब एनर्जी होगी, बहुत ही स्फूर्ति वाला, उतावला, और किसी काम को भी बहुत शिद्दत से करने वाला होगा। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और साथ ही उसका स्वभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ यदि पंगा हो जाए तो ये इंसान सामने वाले को बिल्कुल ही छोड़ेगा नहीं, और कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। गुस्सा चरम पे होगा। दूसरे स्थान में ये युति होगी तो परिवार में कलह होगा, पूरे परिवार में कलह होगा। और साथ ही में ऐसा इंसान अपने परिवार में खुद भी कलह का जवाबदार होगा। वाणी में उग्रता होगी। खाने पीने में भी ये अच्छा नहीं है। कोई तीखा खाना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा खाता होगा। तीसरे स्थान में ये योग होगा तो ऐसा इंसान महापराक्रमी होगा। तीसरे स्थान के लिए योग बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल और राहु दोनों ही तीसरे स्थान के कारक है। चौथे स्थान में ये योग भूमि भवन वाहन के लिए बहुत ही अच्छा है, खास करके भूमि के लिए। ऐसा आदमी जमीन से रिलेटेड यदि कोई बिजनेस करे तो उसको बहुत फायदा होगा। पांचवें स्थान में ये योग पढ़ाई लिखाई के लिए तो ठीक है, लेकिन प्रेम संबंध में धोखे और संतान के लिए ये अच्छा नहीं है उतना। छठे स्थान में यदि ये योग हुआ तो छठे स्थान में कर्ज बढ़ा सकता है, लेकिन दुश्मन के लिए ये अच्छा है। दुश्मन से जीत दिलाएगी, दुश्मन देख के ही भागेगा। रोग के लिए भी तो सही है, रोग ज़्यादा हावी नहीं होंगे। सप्तम स्थान के लिए ये योग अच्छा नहीं है। सप्तम स्थान में वैवाहिक जीवन में तकरार, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। अष्टम स्थान के लिए ये योग रिसर्चर बनाएगा इंसान को। तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में, ये रिसर्च में ये इंसान थोड़ा सा पावरफुल जरूर होगा। नौवें स्थान में ये भाग्य को बार बार पलटेगा। अपने ही गुस्से से इंसान को भाग्य में बार बार तकलीफें पड़ेगी। 10वें स्थान में ये राजयोग जैसा फल देगा। यदि ऐसा इंसान मिलिट्री पुलिस में यदि चला जाए या कोई बड़े सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट पे हो तो ये नाम कमाएगा। 11वें स्थान में ये थोड़ा सा कमजोर करता है, क्योंकि 11वां स्थान समाज का है, सोसाइटी का है। तो समाज और सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति की जो गिनती होगी एक दबंग की होगी। इसलिए लोग इसकी मुंह पे तो इज्जत करेंगे, लेकिन पीछे से इसकी अवहेलना ही करेंगे। 12वें स्थान में ये योग बहुत खास नहीं माना गया है। इंसान बहुत कुछ अपने स्वभाव के हिसाब से गवाएगा। तो दोस्तों, ये थी अंगारक योग की छोटी सी जानकारी। आगे दूसरे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।